जय हिंद। मैं कुमार विवेक। आशा करता हूँ कि मेरे बच्चों आप लोगों की होली बहुत अच्छी निकली होगी और परिवार वालों के साथ में काफ़ी मिल के रहे होंगे, काफ़ी हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया होगा। और आशा करता हूँ कि हर बच्चा मतलब इस बार खुश रहा होगा, क्योंकि हमारी समझ से कि हर कोई अपने परिवार के पास गया है। अकेडमी से काफ़ी बच्चे बाहर से आए थे अकेडमी में, जो अपने परिवार से मिले होंगे तो काफ़ी खुश रहे होंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ बच्चों कि ये होली नहीं है। असली होली तो उस दिन होगी जिस दिन आप अपने पैसे से रंग खरीदोगे और अपने पैसे से रंग खरीद के अपने बहनों को दोगे, और कपड़े भी अपने पैसे खरीद के मम्मी पापा के लिए लेकर के जाओगे। वो असली होली होगी। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो खुशी आपको पापा को कपड़े दिलाने में होगी अपने पैसों से, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, कहीं भी नहीं मिल सकती। आप इतना मान लो, हमारे मम्मी हैं वो आज भी हम मतलब इस तरीके से वो करते हैं जैसे मान लो उनके सामने बहुत छोटे हों। हालांकि रहेंगे तो छोटे ही, बच्चा ही रहता है, लेकिन माँ बाप होते हैं, उनके नज़र में कभी हम बड़े होंगे ही नहीं। तो बाबू आप लोगों से फिर कहेंगे कि अपना पूरा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी नौकरी पे दो और अपनी तैयारी पे दो। जो आपने मंजिल देख रखी है, चुन रखी है, उस पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करो। दुनिया भर में आदमी के पास और कोई आजकल रहा ही नहीं कुछ है। तुम ये ऐसे, तुम्हारा भैया वैसा, तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारी बहन वैसी, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम ये करते, तुम्हारे दोस्त नहीं। इन सब चीज़ों के अलावा क्या कोई और बातें हैं हमारे पास? हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, क्योंकि हमने मतलब अपने मानसिकता को ऐसा बना ही रखा है। इसलिए हम आप लोगों से बार बार बोलते हैं, कोई कुछ भी कहे, ठीक है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है, ठीक, उस पर ध्यान दो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। बोलने वालों की तो कुछ कहो ही ना, वो तो बोलते हैं। कुछ लोग पैदा इसलिए होते हैं कि उनको बोलना है, वो अपने तो कुछ कर नहीं पाते, खुद से फटे टांग लाते हैं जा करके। क्या करेंगे, उनके पास कुछ है? कुछ भी नहीं है। थोड़ा चार लोगों से उनका मिलना जुलना बढ़िया से हो जाता है, अपना मतलब भूल जाते हैं, अपनी ज़मीन से उड़ जाते हैं बिल्कुल। लगता है वो अंडमान निकोबार वाले, क्या बोले उनके बारे में, मतलब शब्द ही नहीं है, हम क्या बोलें। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो आप लोगों को उनकी बातों पे नहीं जाना है, अपनी बातों पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने दोस्त पे ध्यान दो, अपने पड़ोसियों पे ध्यान दो, क्योंकि साथ हमेशा यही खड़े होते हैं। बाहर से कोई नहीं आता, फेसबुक वाला कोई फ्रेंड नहीं आएगा, व्हाट्सएप वाला कोई फ्रेंड नहीं आएगा, ना ही कोई इंस्टाग्राम वाला आएगा। जितने भी होंगे आस पड़ोस के लोग ही होंगे। जब आप कहीं पड़े होंगे या कोई बात होगी तो वही लोग साथ देंगे, ठीक है। बोलने वालों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो कहावत है ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं अपना वजूद बनाए रखने के लिए, और लोगों की खामोशी हमारी मौजूदगी बयां करती है, समझे। तो आप लोग भी अपने आप को वैसे ही रखिए। समंदर से सीखा है हमने जीने का सलीका, चुपचाप बहना और अपनी मौज में रहना, हमेशा ध्यान रखना। आप इतना मान के चलो कि आज आप जहाँ भी कहीं हो, आपके मम्मी पापा की और अपनी मेहनत से हो। और अगर आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो तो जाहिर सी बात आपकी संगत गलत कहीं ना कहीं हुई होगी, क्योंकि मम्मी पापा आपको कभी गलत राह दिखा ही नहीं सकते। ध्यान रखना, आज आप सब कुछ खोकर जैसे पाने की तमन्ना रखते हो, कल वक्त ऐसा गुजरेगा कि वो तुमको मुफ्त में मिलेंगे तब भी मंजूर नहीं होगा। आज ऐसा दिन है कि आप जिसके लिए मतलब बहुत कुछ करते होगे कि ये वो फलाना ढमका दुनियादारी, अपना टाइम खराब कर देते होगे, रोते बिलखते होगे, परेशान होते होगे, टेंशनाइड रहते होगे, लेकिन कल ध्यान रखना आप दुआ मनाओगे कि भगवान मेरा उससे सामना ना हो। ऐसा वक्त आएगा, वरना अभी बहुत कुछ आपके पास है। आप अभी से समझ जाओ तो बेटर है। वरना हालांकि उम्र की भी गलती होती है, हम भी उस उम्र के हैं, आप भी उस उम्र के हो, लेकिन वही बात है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं कि हम चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। और आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ अगर नहीं है, फैमिली सपोर्ट है, तो उसको दूसरी दिशा में ना ले जाओ, सार्थक सोच के साथ आगे बढ़ो। हम आप लोगों को 4 लाइनों के साथ में अपना चरित्र, हरिओम दादा की लिखी हुई 4 लाइनें आपको सुना रहे हैं, उनको थोड़ा सुनना, और मेरा चरित्र भी उसमें शामिल है, उसको थोड़ा देखना कि हाँ क्या, अगर आपका ये सेवक वाकई में आपका वो चरित्र जी रहा हो तो थोड़ा समर्थन करना। सुनना कि कल तुम मेरा नाम पढ़ोगे इतिहासों के शिलालेख पर, जिनके पैरों में छाले हैं मैं उनकी आँखों का जल हूँ। कल तुम मेरा नाम पढ़ोगे इतिहासों के शिलालेख पर, जिनके पैरों में छाले हैं मैं उनकी आँखों का जल हूँ। मैं पीड़ाओं का सागर हूँ, शब्दों का व्यापार नहीं हूँ, जहाँ सभी चीज़ें बिकती हों मैं ऐसा बाजार नहीं हूँ, जहाँ सभी चीज़ें बिकती हों
मैं ऐसा बाजार नहीं हूँ। मुझ पर प्रश्न चिन्ह मत थोपो, मुझ पर प्रश्न चिन्ह मत थोपो, कुंठित व्याकरणी पैमानो, मुझको राम कथा सा पढ़िए। बहुत सहज हूँ बहुत सरल हूँ, जिनके पैरों में छाले हैं, मैं उनकी आँखों का जल हूँ। कि मैंने पगडंडी नापी है, अपने पैरों हौले हौले। मैंने पगडंडी नापी है, अपने पैरों हौले हौले। मेरे दर से खाली लौटे, राजनीति के उड़न खटोले। मेरे दर से खाली लौटे, राजनीति के उड़न खटोले। सुविधाओं की हर दहरी पर, सुविधाओं की हर दहरी पर, मेरे ठोकर चिन्ह मिलेंगे। मैं आंसू का ताज महल हूँ, झोपड़ियों का राज महल हूँ, जिनके पैरों में छाले हैं, मैं उनकी आँखों का जल हूँ। अगली पंक्ति, आपका इस सेवक अगर इसी चरित्र को जी रहा है तो समझना कि मेरा मोल लगाने बैठे हैं कुछ लोग तिजोरी खोले। मेरा मोल लगाने बैठे हैं कुछ लोग तिजोरी खोले। धरती पर इतना धन कब है, जो मेरी खुददारी तौले। धरती पर इतना धन कब है, जो मेरी खुददारी तौले। जब से मुझको नीलकंठनी, जब से मुझको नीलकंठनी कलम विधाता ने सौंपी है। तन में चित्रकूट वृंदावन, मन में गंगा की कल कल हूँ, जिनके पैरों में छाले हैं, मैं उनकी आँखों का जल हूँ। जय हिंद। बच्चों, लास्ट में हम आपको फिर एक बार बोलते हैं कि किसी भी बात को अन्यथा ना लें। हम आपके कोई विरोधी नहीं है, हम किसी के विरोधी नहीं है, बस हम राह चलते किसी को छेड़ते नहीं, और जो हमको छेड़ते हैं हम उनको भी छोड़ते नहीं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हर गरीब परिवार का बच्चा जो योग्य है वो तैयारी करे और निकले। ऐसा काफ़ी मतलब टिप्पणी करने पर आदमी किसी पर भी कर सकता है। अरे लोगों ने राम भगवान को नहीं छोड़ा तो हमारी औकात क्या है यार। तो बोलने वालों को बोलने दो। एक ऐसा बंदा जिसने जो आईएएस का एग्ज़ाम बीट नहीं कर पाया था, आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, उस बंदे ने हमारे देश को 900 आईएएस दिए थे कोचिंग खोल के। आप नेट पर देख लेना, तमिलनाडु के थे, नाम उनका गुस्सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं। और गोला में जो कोचिंगें हैं, जो बाहर कोचिंगें हैं, जो सीतापुर में है, जो लखनऊ में है, क्या वो लोग किसी जॉब पे हैं? नहीं। जब उनको उनकी उम्र पूरी हो गई, उनको लगा कि अब हमारे हाथ में नहीं रह गया, तब उन्होंने तैयारी शुरू की, और तैयारी शुरू करने के बाद पता नहीं कितने बच्चों को सिलेक्शन दे दिया उन्होंने। ये देखिए आप, तो कोई ना कोई निमित्त बनता है बाबू, इतना ध्यान रखना। हम आपको तैयारी करवा रहे हैं आर्मी की या फिजिकल की, किसी भी तैयारी करवा रहे हैं, तो ये नहीं कि मुझे कुछ आता जाता नहीं है। बस बात यह है ना कि हम निमित्त बन चुके हैं, कि हमको भगवान ने इस योग्य बना दिया है, हमको एक काम दे दिया कि आपको ये करना है, तो हम वो काम कर रहे हैं। अन्यथा 4:40 जिसकी टाइमिंग होती है वो साला बाहर बैठा हुआ है, और 5:30 5:20 वाला वो पोस्टिंग पर है। ये किस्मत नहीं तो और क्या है। इसलिए आपको अपनी समझ बनाए रखनी है, दूसरों कहने पे नहीं जाना है। अगर ईश्वर की ऐसी मंशा होती कि आप किसी दूसरे कहने पे चलो, तो वो आपको आँख कान नाक मस्तिष्क नहीं देता, समझे। मेरी किसी बात को अगर किसी को भी बुरा लग रहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं सत्य की तलवार पे धार पे खड़ा होकर के बोलता हूँ, उधर जाऊँगा तो बढ़ जाऊँगा, उधर जाऊँगा तो कट जाऊँगा। इसलिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जय हिंद।